To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। यूके की संसद में भारत का डंका, सीएमडी उपेंद्र राय की जमकर तारीफ, जम्मू कश्मीर पर शोध के लिए समर्पित। एटम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो इनको, देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। देख लो कि ये लोग क्या कर लेंगे। जिस तरह इन्होंने आजाद कश्मीर तबाह कर दिया, उस तरह जम्मू कश्मीर भी तबाह कर देंगे। अब सबको पता है इस बात का कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं आता फॉर वन रीज़न और अनदर तो पाकिस्तान डूब जाए। पाकिस्तान के डूबने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ महंगाई हो जाएगी, यहाँ राइटिंग शुरू हो जाएगी, श्रीलंका को आप भूल जाएंगे, यहाँ बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, उसका ये भी मतलब है कि जो आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के पैसे देने हैं वो भी आप नहीं दे पाएंगे। आपने आस्तीन में पाला सांप, हाफिज सईद से लेकर लखवी से लेकर न जाने कौन कौन, और वहाँ आप जान रहे हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज में भी वही सांप आपने पाले थे जो अब आप फन फैलाकर फैल गए हैं। और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई, और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटिश संसद भवन में पाकिस्तान को जमकर धोया। याना मीर ने अपने भाषण में कहा कि वो मलाला यूसुफजई नहीं है, कि उन्हें अपने देश से भागना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में सुरक्षित महसूस करती है। कार्यक्रम का आयोजन जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर यू के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश संसद भवन में ये कार्यक्रम संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान याना ने विविधता राजदूत पुरस्कार भी हासिल किया। अपने भाषण के दौरान याना मीर ने कहा, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ और अपने देश भारत में, अपने घर कश्मीर में, जो भारत का हिस्सा है, जहाँ मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कभी भी अपने देश से भागना नहीं पड़ेगा और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। जम्मू कश्मीर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, तो जम्मू में वो एमए स्टेडियम में जिस हिसाब से वो पधारे, जिस हिसाब से उन्होंने प्लान शेयर किए, जिस हिसाब से उन्होंने इनॉग्रेशंस की, जिस हिसाब से उन्होंने जम्मू में एयरपोर्ट, न्यू एयरपोर्ट जो ग्राउंड है उसकी इनॉग्रेशन की, वो बनने जा रहा है। और IIM, अब बहुत सारे स्किल इंस्टीट्यूट्स और एविएशन, रेल, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर के जितने भी दौरा, इसके रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे उन्होंने बात छेड़ी तो काफी कुछ अच्छा लगा। और ये तो वो कब से कहते आ रहे हैं, ये उन्होंने आज ही नहीं कहा है, ये वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर को हम आगे लेते जाएंगे, लेकर ही जाएंगे। और आगे वो लेकर कितना गए हैं आप लोग भी देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है और पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से आज कश्मीर ने तरक्की कर ली है। चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, नॉट ओनली टूरिज्म, बिकॉज जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट में, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। तो डॉजियर लेके जाएं या कटोरा लेके जाएं, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, बहरहाल अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज, मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी छोटी बुलिंग जरूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था, तो लोग क्या है उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर, अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है, और मेरे ख्याल से वो सही था। एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है, और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे
तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस चैनल की वजह से जो है बहुत सारे मुसलमानों को एक तरह से बुलिंग सहनी पड़ रही थी। उनको बार-बार बताया जा रहा था कि भाई साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, इस्लाम कोई रिलीजन है ही नहीं, आप जो करते हो वो गलत है, कुरान में गलत लिखा है। क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाई-बहनों पे कोई ब्लेम नहीं डालना चाहती, इल्जाम नहीं डालना चाहती, लेकिन ये जो है वो चैनल देख-देख के जो है इनका दिमाग इस तरह से हो गया। इनको लग रहा था कि ये अपने मुसलमान भाई-बहनों को बचा लेंगे इस्लाम से। तो ये जो है ये एक तरह की ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई कि आज मुसलमान को बोला जाता है कि भाई एक लड़की को मतलब जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है, वरना ये नहीं है। तो ये मतलब जिस दिन ये बोलेगी कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन करें। तो ये सिचुएशन आ गई है जो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मगर साड़ी या बिंदी का हिंदू रिलीजन बेशक उससे ताल्लुक हो, लेकिन ये तो बहुत लोग पहनते हैं। मेरे फैमिली में बिल्कुल। बहुत लोग साड़ी पहनते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी दादी को यानी अपनी ग्रैंड मदर को कभी देखा ही नहीं शलवार कमीज में, हमेशा जी। साड़ी ही पहनी होती थी। तो उसको उसके साथ जोड़ना जो है कि जी तभी आपको समझा जाएगा कि आप कंट्री के साथ हैं वरना नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? नहीं, बिकॉज देखिए ये बात सच है, क्योंकि आपको पता है मोदी जी जब एक किसी बोरी मुस्लिम उसमें गए थे ग्रुप में, तो वहां उनको बहुत इज्जत मिली। कुछ साल पहले की बात है ये। तो वहां पे जो उनका सदर था उसने क्या किया, मोदी जी को टोपी पहनाने की कोशिश की जो मुसलमानों की टोपी होती। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मोदी जी की इवन एज अ मुस्लिम, कि उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली टोपी हाथ में ली लेकिन पहनी नहीं। देखिए ये अपने ऊपर होता है, मुझे हिजाब पहनना है नहीं पहनना है ये मेरे ऊपर है, मुझे बिंदी लगानी है नहीं लगानी है ये मेरे ऊपर है। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होना चाहिए ना मुझे मुसलमानों को प्रूव करना है कि भाई मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं हिजाब लगा के आपको प्रूव करूंगी कि मैं मुस्लिम हूं, ना मुझे हिंदुओं को प्रूव करना है कि मैं बिंदी लगाकर प्रूव करूंगी कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूं। तो ये एक फ्रीडम है जो एक तरह से लोग अपने मन में इसको समझ नहीं रहे कि इस फ्रीडम को ये कुचलते जा रहे हैं। आप अपने शौक से बिंदी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने शौक से हिजाब भी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि जब तक एज अ मुस्लिम लड़की आप बिंदी नहीं लगाओगे, साड़ी नहीं पहनोगे, हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये चीज जो है, जब तक आप नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगी हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनोगे हम यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये जो है ये रेडिकलिज्म थोड़ी सी बढ़ चुकी है माइंडसेट में, तो उसको इसी टाइम पे अभी टैकल करना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, वरना ये चीज बढ़ती जाएगी अगर अभी फौरन बिल्कुल। नहीं इसको रोका। लेकिन इसमें बिल्कुल। सिर्फ एक सिंपल एक यूट्यूब चैनल सिर्फ आप समझती हैं कि जिम्मेदार है, या जो लोग वहां रह रहे हैं भारत में उनकी भी सोच ऐसी ही है? देखिए ये बात भी सच है। मैं बता दूं कि कई मुसलमान जो है एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, कई अन्य देशों में भी इस्लाम को छोड़ के वो एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं। तो बिकॉज ये ट्रेंड बढ़ रहा है, तो अगेन मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ उस यूट्यूब चैनल का कमाल था ये कि उसी की वजह से हो रहा है। इट इज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स डेफिनेटली। एंड जैसे मैंने कहा ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने सेंस किया कि इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो उन्होंने तब का और फिर हम आईएमएफ के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक का टाइम दिया गया है कि जी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा। यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं,
दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सिक्योरिटी है उनको मालूम है कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है? जी हाँ, वो जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान दर दर सिर्फ IMF की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं नहीं, ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करेंगे। और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक IMF के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर अभी नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी पूरी तरह से कैबिनेट बनी भी नहीं है। कहा यही गया है कि जी कैबिनेट बन जाएगी, लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह की आएगी। वही 70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं जाहिर, जो पैसे वाले उनके साथ जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं या जो उनको फंड करते हैं, उनको लाया जाएगा। उनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, हर कोई मिनिस्ट्री मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है। नवाज शरीफ भी कहते थे कि जी अपने पूरे खानदान को जो है पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था उन्होंने, और अभी एक बार फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होगी। उसके बाद जी इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लौट की जाएंगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी दोबारा, जो इमरान खान ने बेची थी। लेकिन इमरान खान ने गाड़ियां बेचकर, जब इमरान खान आए थे उन्होंने कहा नहीं मैं भैंसे बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, जी हम बड़ी सादा जिंदगी गुजारेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया गया, ना ही कोई खास काम हुआ। इमरान खान ने जरूर भैंसे से बेची और उसके बाद गाड़ियां बेची, और वो गाड़ियां बेच के उससे कहीं ज्यादा तादाद में कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां दोबारा खरीद ली गई। हमारे इस वक्त भी जो कैबिनेट आने वाली है, जो गवर्नमेंट स्टैब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यही हाल है कि वो आएंगे और आने के बाद सबसे पहले जितने उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको जो है वो कह दिया जाएगा कि जी आइए और अपनी मर्जी की आप मिनिस्ट्री ले लीजिए। फिर जाहिर है जो छोटी पार्टीज इनके साथ आके मिलेंगी उनसे भी कहा जाएगा कि आइए आइए और बिल्कुल आपको जो मिनिस्ट्री चाहिए वो हम आपको देंगे, ताकि कुछ दिन के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, 1 डेढ़ 2 साल के लिए सही, लेकिन गवर्नमेंट चल सके। और इसी तरीके से खर्चे जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगे। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस का बाथरूम बनवा रहे होंगे, तो कभी सिटिंग एरिया को सही करवा रहे होंगे, और कभी कुछ तमाशे चल रहे होंगे। खर्चे जो है वो बढ़ते चले जाएंगे और आम पब्लिक जो है उसका कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ भारत है, भारत की तरफ हम देखते हैं तो पता लगता है कि जी 2027 तक वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। लेकिन उनके मिनिस्टर्स को देख लीजिए, चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, वो आपको इंतहाई सादा दिखाई देंगे, सीधे साधे कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, कोई सूट, कोई इनके महंगे महंगे टाई, और कौन कौन सी कंपनीज जिनके तो मुझे नाम भी नहीं आते, अमेरिका और स्विट्जरलैंड और कहाँ कहाँ के जो है वो चीजें पहन के खड़े होते हैं। मरियम नवाज आएंगी जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब।